महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं और इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती है। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाओं भी लांघने लगी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जो सियासत शुरू हुई है वह अब कुत्ता, चोर, लुटेरा, औरंगजेब और आतंकवादी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी की भाषा की एक आतंकी से तुलना करना बता रहा है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। दरअसल 3 महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक सभा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। तब सीएम योगी को भी शायद पता नहीं होगा कि यह बयान आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को नई दिशा और धार दे सकती है। योगी के इस बयान को न केवल आरएसएस बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर अलग अलग संदर्भों में जोड़कर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया। योगी के धुन पर नाच रहे हैं। पक्ष विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के समर्थन में अब तो पूरी बीजेपी आ गई। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा तो इस बयान को पहले से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रमुख हथियार बना रखा है, लेकिन सीएम योगी के महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं के बाद इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। योगी के इस बयान की अहमियत यह है कि अजीत पवार को ऐतराज को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इसे अब अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया है। फडणवीस तो अपनी सभाओं में इस बयान की आड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर खूब हमला कर रहे हैं। इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना बढ़ गई है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बीते 2 दिनों में सीएम योगी पर 2 बार हमला बताता है कि कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे ने महाराष्ट्र की रैली में रविवार को सीएम योगी को गेरुआ वस्त्र त्याग कर खाकी वस्त्र पहनने की सलाह दी। वहीं सोमवार को सीएम योगी की भाषा को एक आतंकी की भाषा बताकर तूफान मचा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ तो एकदम आगे बढ़ गए और बीजेपी को कुत्ता बनाने की बात करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी के गेम प्लान में कांग्रेस फंस गई है? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो पिच तैयार किया था क्या उसी पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग करने लगी है? महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार कहते हैं, देखिए ये बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा है। बीजेपी पूर्व के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से अपने एजेंडे में फंसा चुकी है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के जरिए हिंदू वोट बैंक में विभाजन को रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी है कि जातीय राजनीति की वजह से उसे महाराष्ट्र और झारखंड में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी उस गलती को इस चुनाव में दोहराना नहीं चाहती है और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुट गई है। बीजेपी को यह काफी सूट कर रहा है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस भी समझ गई है बीजेपी को अब उसी के अंदाज में जवाब देना है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।